और परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। और मैं ऐसा विश्वास करता हूं कि इन 60 दिनों में या 62-65 दिन जितने भी हो गए हैं, हम में से बहुतेरे लोगों ने बहुत कुछ सीखा है और ज़िंदगियों में बदलाव को मैं देख रहा हूं और आपने भी देखा होगा अपने जीवनों में बदलाव। मैं ये नहीं कह रहा कि सबकी ज़िंदगी में बदलाव आया है, लेकिन बहुतेरों की ज़िंदगी में बदलाव आया है। प्रभु ने उनके जीवनों को बदला है, उनके नज़रियों को बदला है, उनके सोच विचार को बदला है, उनके बिहेवियर को बदला है, उनके चाल चलन को बदला है। और बदला प्रभु ने उनको जिन्होंने बदलना चाहा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। बदलता वही है जो अपने आप को बदलना चाहता है। प्रेज द लॉर्ड। जो परमेश्वर के वचन का आदर करता है। आइए मसीह की समानता बढ़ने के लिए हम एक कदम और आगे बढ़ेंगे और आज हम सीखेंगे बुद्धि के लिए। प्रेज द लॉर्ड। हमारे पास बुद्धि होना बहुत ज़रूरी है। संसार का ज्ञान तो हम तमाम सारी चीज़ों से प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन परमेश्वर के पवित्र वचन में लिखा बुद्धि यहोवा की ओर से मिलती है। प्रेज द लॉर्ड। बुद्धि कौन देता है? यहोवा देता है। तो हमें बुद्धिमान होने की ज़रूरत है। हालेलुया। जैसे आपको याद होगा पिछले संडे को इनोश ने प्रीच किया था और एक शब्द बोला था भजन संहिता 90 अध्याय के अंदर से कि हे परमेश्वर, हमें अपने दिन गिनने की समझ दे कि हम बुद्धिमान हो जाएं। प्रेज द लॉर्ड। हे परमेश्वर, हमें अपने दिन गिनने की समझ दे कि हम बुद्धिमान हो जाएं। और ये यहाँ पर पढ़ेंगे, मूसा का लिखा हुआ भजन है ये। और यहाँ पर 90 अध्याय और उसकी 12वीं आयत में लिखा है। भजन संहिता 90 अध्याय और उसकी 12वीं आयत में लिखा है इस तरीके से। ये मूसा के द्वारा लिखा गया परमेश्वर का भजन है और इसमें मूसा यहाँ पर परमेश्वर से प्रार्थना करते समय कह रहा है और बता रहा है कि हे परमेश्वर, हमें अपने दिन गिनने की समझ दे कि हम बुद्धिमान हो जाएं। हालेलुया। और बुद्धिमान कौन है? बुद्धिमान वो है जो इस प्रकार का बर्ताव करता है परमेश्वर के भय में कि मेरे उठाए हुए कदम का परिणाम क्या होगा। प्रेज द लॉर्ड। मेरे लिए हुए निर्णयों का परिणाम क्या होगा, मेरी की हुई बात का परिणाम क्या होगा। जो व्यक्ति इस बात को समझ जाता है वो बुद्धिमान है। प्रेज द लॉर्ड। जो समय को देखकर बात करता है, समय को देखकर चलता है। हमारे उत्तर प्रदेश के अंदर, हमारे गांव के अंदर एक बात कहते थे पुराने हमारे लोग कि जो हवा को देखकर बरसाई करता है वही व्यक्ति समझदार होता है। तो जब हमें मालूम होता है कि मेरे इस निर्णय का या मेरी इस बातचीत का जो मैं बात कर रहा हूं या कर रही हूं, इसका परिणाम क्या होगा, इसका रिजल्ट क्या आएगा, जो इस बात को जान जाता है वो बुद्धिमान है। और यहाँ पर लिखा है 90 अध्याय की 12 आयत में, भजन संहिता 90 अध्याय की 12 आयत में, ये मूसा का लिखा हुआ भजन है। और यहाँ पर इसके इस तरीके से लिखा है, हे परमेश्वर, हमको अपने दिन गिनने की समझ दे कि हम बुद्धिमान हो जाएं। हालेलुया। नीचे लिखा है बुद्धिमान मन वाला हो जाएं। हमारा मन बुद्धिमान हो जाए, हम बुद्धिमान हो जाएं। तो बुद्धि को परमेश्वर ने प्राथमिकता दी। बुद्धि को परमेश्वर ने प्राथमिकता दी। 136 ज़बूर में क्या लिखा है? उसने अपनी बुद्धि से आकाश को बनाया। हालेलुया। उसने अपनी बुद्धि से आकाश को बनाया, उसकी करुणा सदा की है। बुद्धि को परमेश्वर ने प्राथमिकता दी और प्रभु यीशु मसीह ने उसको प्राथमिकता दी। प्रेज द लॉर्ड। आइए पढ़ेंगे लूका रचित सुसमाचार, मत्ती रचित सुसमाचार 7 अध्याय और उसकी 24वीं आयत से 27 आयत तक। प्रभु यीशु मसीह ने भी बुद्धि को महत्व दिया और प्राथमिकता दी। और बुद्धिमान होना हमारी ज़िंदगी में बहुत ज़रूरी है। हम समझदार बहुत हो सकते हैं, ज्ञानवान बहुत होते हैं, संसार का ज्ञान हमारे पास बहुत हो सकता है, लेकिन बुद्धि परमेश्वर देता है। जब आपका बुद्धि होगी तो आप ऐसा निर्णय लेंगे, ऐसी बात करेंगे, इस तरीके से अपने परमेश्वर के साथ लॉयल होंगे, ईमानदारी से अपने अधिकारों का पालन करेंगे, अपने अधिकारियों की अधीनता में रहेंगे और महत्वपूर्ण संबंधों के लिए प्रतिबद्ध होंगे। हेलो।
कितने लोग समझ पाए इस बात को? जब मैं और आप बुद्धिमानी के साथ लॉयल्टी के साथ लॉयल होकर बुद्धिमानी के साथ परमेश्वर के साथ चलते हैं, इसका मतलब है फेथफुली ओबेइंग माय अथॉरिटीज एंड कमिटिंग टू सिग्निफिकेंट रिलेशनशिप। मैं इसको हिंदी में बताता हूं, ध्यान सुनिए। ईमानदारी से अपने अधिकारों का पालन करना और महत्वपूर्ण संबंधों के लिए प्रतिबद्ध होना। जो महत्वपूर्ण संबंध हैं, हमने पिछले दिनों बताया था, सबसे पहला महत्वपूर्ण संबंध हमारे परमेश्वर के साथ, हालेलुया। उसके बाद हमारी स्पाउस के साथ, उसके बाद हमारे बच्चों के साथ, उसके बाद हमारी सेवकाई के साथ, उसके बाद हमारे माता पिता के साथ। प्रेज द लॉर्ड। अगर इन महत्वपूर्ण संबंधों के प्रति हम प्रतिबद्ध नहीं है, तो इसका मतलब हमारे अंदर क्या? बुद्धि की कमी है। और बुद्धि कमी इसलिए क्योंकि हमने परमेश्वर से बुद्धि कमी मांगी नहीं। और बुद्धि कमी क्यों है? पढ़ेंगे, आइए पढ़ेंगे मत्ती रचित सुसमाचार और उसका 7वां अध्याय और उसकी 24 आयत से 27 आयत तक। हाँ रोमा पढ़ो। इसलिए जो कोई मेरी ये बातें सुनकर उन्हें मानता है, वह उस बुद्धिमान मनुष्य के समान ठहरेगा जिसने अपना घर चट्टान पर बनाया। हाँ। और मेघ बरसा और बाढ़ें आई और आंधियां चली। हाँ। और उस घर से टकराई। फिर परमेश्वर का वचन यहाँ पर बता रहा, प्रभु यीशु मसीह स्वयं यहाँ पर बात कर रहे हैं। यहाँ कोई चेला बात नहीं कर रहा, यहाँ कोई नबी बात नहीं कर रहा, प्रभु यीशु मसीह स्वयं बात कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? जो कोई मेरी ये बातें सुनकर, मेरे वचन को सुनकर मानता है। प्रेज द लॉर्ड। हम पिछले सालों साल से परमेश्वर के वचन को सुन रहे हैं। हमारी जिंदगियां गुजर गई, सालों गुजर गए परमेश्वर के वचन को सुनते सुनते, सेवा करते करते, आराधना करते करते हमारी जिंदगी गुजर गई। प्रेज द लॉर्ड। पूरे 60-65 दिन परमेश्वर के वचन को सुनते सुनते अगर पिछले 2 महीने का डबल लगाएं तो करीब 90 दिन, जैसे कल प्रभु के दास पास्टर आइजक ने एकदम सही जोड़ बताया था। मैं तो 60-65 दिन बोल रहा हूं। उन्होंने बताया था पिछले 90 दिन से करीब परमेश्वर का वचन हम सुन रहे हैं। इसका मतलब हमने 90 दिन करीब परमेश्वर के वचन को सुना, लेकिन उसके बावजूद भी अगर हमने उसको माना नहीं है तो फिर हम बुद्धिमान नहीं हैं। और प्रभु यीशु मसीह इस बात को बोल रहे हैं कि जो कोई मेरा वचन सुनकर मानता है वो उस बुद्धिमान मनुष्य के समान है जिसने अपना घर चट्टान पर बनाया। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। अपना घर चट्टान पर बनाना, चट्टान यानी प्रभु यीशु मसीह, हालेलुया। अनंत काल की चट्टान, अनादि काल से लेकर अनंत काल की चट्टान प्रभु यीशु मसीह पर उसने अपने घर को बनाया है। जो व्यक्ति क्या करता है? परमेश्वर के वचन को सुनता और उसको मानता और उसको अमल करता है। प्रेज द लॉर्ड। आंधियां चलेंगी, तूफान आएंगे, बीमारियां आएंगी, कोरोना आएगा, कुछ भी आता रहे, प्रेज द लॉर्ड, लेकिन आपके घर को, आपके आत्मिक घर को, आपके शारीरिक घर को, जो घर प्रभु में आपने बनाया है, उस चट्टान प्रभु यीशु मसीह पर कोई भी मुसीबत आपके घर को डिगा नहीं सकती। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। लेकिन यदि आपने परमेश्वर के वचन को सुना है और सिर्फ ऐसे ही सुना है, तो आपने अपना घर मजबूत चट्टान पर नहीं बनाया। ये घर ज्यादा टिकने वाला है नहीं, प्यारे अजीजों। प्रभु का वचन कह रहा है, प्रभु यीशु मसीह बोल रहे हैं, ये घर बहुत ज्यादा दिन चलने वाला नहीं है। इस घर के ऊपर मत फूलिए, इस पर बिल्कुल प्राइड मत करिए। ये घर ज्यादा दिन चलने वाला नहीं है। ये घर टूट जाएगा जरा सी आंधी आने पर, जरा सा तूफान आने पर, जरा सी मुसीबत आने पर, जरा सी तकलीफ आने पर आप घबरा जाएंगे, डर जाएंगे आप, क्योंकि आपके अंदर बुद्धि नहीं है। प्रेज द लॉर्ड। और बुद्धि नहीं तो आपके अंदर विश्वास नहीं है। प्रेज द लॉर्ड। और विश्वास नहीं है तो आपके अंदर सद्गुण नहीं है, और सद्गुण नहीं है तो समझ नहीं है, समझ नहीं है तो संयम नहीं है, संयम नहीं है तो धीरज नहीं है, धीरज नहीं तो भक्ति के नाम पर खाली ढोंग है। प्रेज द लॉर्ड, सॉरी, हालेलुया। अगर संयम नहीं है तो भक्ति नहीं है, भक्ति के नाम पर सिर्फ हिपोक्रेसी है, सिर्फ दिखावटी है, सिर्फ बनावटी है। प्रेज द लॉर्ड,
और भक्ति होगी, तब आपके अंदर भाईचारे का प्रेम आएगा। प्रेज द लॉर्ड। फिर आपके अंदर से कड़वाहट दूर होगी, फिर आपके अंदर से दूरी खत्म हो जाएगी। प्रेज द लॉर्ड। और उसके बाद फिर आपके अंदर अगापे लव आएगा। परमेश्वर का जो सच्चा प्रेम है वो आपके अंदर आता चला जाएगा। प्रेज द लॉर्ड। प्रेम धीरजवंत है, प्रेम कृपालु है, प्रेम डाह नहीं करता। हालेलुया। फिर वो ईश्वरीय प्रेम अगापे लव आपके और मेरे अंदर आता चला जाएगा। प्रेज द लॉर्ड। हाँ, वो व्यक्ति बुद्धिमान है जो परमेश्वर के वचन को सुनता है और उस पर अमल करता है। आप कहेंगे हमें क्या जरूरत है इतनी बुद्धि की? काम चल तो रहा है, काम चल तो रहा है। हालेलुया। मूर्ख ने अपने मन में कहा कोई परमेश्वर है ही नहीं। अगर आप परमेश्वर के वचन को सुनकर उस पर अमल नहीं करते हैं, आपके मन में बस नहीं रहा, वो आपके मन में जा नहीं रहा, वो कोई फर्क नहीं पड़ रहा उस वचन से आपको, इसका मतलब ऐसा नहीं कि आप मुंह से बोल रहे हैं, ऐसा नहीं कि आप मुंह से बोल रहे हैं, पर आपका चाल चलन बता रहा है कि आपकी नजर में परमेश्वर है ही नहीं। प्रेज द लॉर्ड। ना परमेश्वर की कोई अहमियत है और ना ही परमेश्वर का कोई आपकी नजर में स्थान है। प्रेज द लॉर्ड। प्यारे अजीजों, परमेश्वर चाहता है कि हम यीशु के समान, आइए पढ़ेंगे लूका रचित सुसमाचार, लूका रचित सुसमाचार और उसका पहला अध्याय, एक मिनट में देख लूं पहला दूसरा है, पहला अध्याय और उसकी 52 वर्ष पढ़िए। लूका रचित सुसमाचार और उसका पहला अध्याय और उसकी वर्ष, एक मिनट नहीं, इसको नहीं पढ़ना। प्रेज द लॉर्ड। 80 आयत पढ़िए। लूका रचित सुसमाचार। वो बालक बढ़ता और आत्मा में बलवंत होता गया। ये किसके लिए लिखा है? ये लिखा है यूहन्ना के लिए। प्रेज द लॉर्ड। वो बालक बढ़ता और आत्मा में बलवंत होता गया और इज़राइल पर प्रकट होने के दिन तक जंगलों में रहा। ये किसके लिए लिखा है? परमेश्वर के दास यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के लिए। लूका रचित सुसमाचार 2 अध्याय और उसकी पहले 40 आयत पढ़ेंगे और उसके बाद 52 आयत पढ़ेंगे। आप निकाल लीजिए लूका 2 अध्याय पहले 40वीं आयत, उसके बाद 52 वर्ष। और वह बालक बढ़ता और बलवंत होता और बुद्धि में परिपूर्ण होता गया और परमेश्वर का अनुग्रह उस पर था। हाँ, और वो बालक बढ़ता और बलवंत होता और बुद्धि में परिपूर्ण होता गया। उसको क्या जरूरत थी? वो तो खुद बुद्धि है। प्रेज द लॉर्ड। उसने अपनी बुद्धि से आकाश को बनाया। प्रेज द लॉर्ड। लेकिन जब प्रभु यीशु मसीह धरती पर आया, 100% मैन एंड 100% गॉड, 100% वो मनुष्य, 100% परमेश्वर। और यहां पर लिखा बालक। जब यशायाह नबी की पुस्तक 9 अध्याय पढ़ते हैं, 2 अध्याय पढ़ते हैं, तो वहां पर लिखा है हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ और हमारे लिए एक पुत्र दिया गया। प्रेज द लॉर्ड। उत्पन्न बालक जरूर हुआ, लेकिन मेरे और आपके लिए जो बलिदान हुआ वो पुत्र हुआ। प्रेज द लॉर्ड। बालक में पुत्र में फर्क है। प्रेज द लॉर्ड। अभी वो बताने का समय नहीं है। हालेलुया। आज भी लोग प्रभु यीशु मसीह को बालक के समान उसके साथ खिलवाड़ करते हैं, उसके साथ खेल रहे हैं हम लोग। वी आर थिंकिंग दैट ही इज अ चाइल्ड। वो चरनी में पैदा हुआ प्रभु यीशु मसीह, आज भी शायद वो यीशु मसीह चरनी में पैदा होने वाला है। नहीं जी, वो मेरे और आपके लिए क्रूस पर बलिदान होकर के तीसरे दिन जिंदा होकर के आलमे अरवाह में उतर करके स्वर्ग में पहुंच गया, परमेश्वर पिता की दाहिनी ओर बैठा है। हालेलुया। और मेरे और आपके लिए प्रतिदिन पिता से विनती करता है। हालेलुया। और मैं और आप कई बार मूर्खता की वजह से उसके दिल को दुख पहुंचाते हैं। परमेश्वर चाहता है कि हम बुद्धिमान हों। प्रभु का दास मूसा प्रार्थना कर रहा है, हे परमेश्वर हमें अपने दिन गिनने की समझ दे कि हम बुद्धिमान हो जाएं। जब आप पढ़ेंगे 90 अध्याय भजन संहिता, तो वहां पे लिखा सबसे ऊपर मूसा की प्रार्थना।
मूसा की प्रार्थना। हे परमेश्वर, हमें अपने दिन गिनने की समझ दे कि हम बुद्धिमान हो जाएं। हमें बुद्धिमानी से चलने की जरूरत है। पौलुस रसूल जब इफिसियों की कलीसिया को लिखता है तो 5वां अध्याय उसकी 15 आयत में कहता है, निर्बुद्धियों की नाई नहीं परंतु बुद्धिमानों की नाई चलो। अवसर को बहुमूल्य समझो क्योंकि दिन बुरे हैं। प्रेज द लॉर्ड। ये बुरे समय में अगर हम मूर्खता से चले, अगर हम बुद्धिमानी से नहीं चलेंगे तो हम कहां पर अपना घर बना रहे हैं ये आप खुद जानिए। प्रेज द लॉर्ड। इसका रिजल्ट क्या होने वाला है ये आप खुद जानिए। प्रेज द लॉर्ड। आपको याद है मैंने शुरुआत में एक बात बोली थी, और मैं क्या बोलूं, प्रभु का वचन बोलता है, मैं कौन होता हूं बोलने वाला। इस समय में, इस कोरोना काल में, इस संकट के समय में, इस बीमारी के समय में, इस परेशानियों के समय में बहुत से लोग बेरोजगार हैं। आज नौकरियां चली गई, अच्छे अच्छे विश्वासियों का विश्वास डगमगा गया। प्रेज द लॉर्ड। उनका विश्वास खत्म हो गया, वो अविश्वासियों से भी बदतर बातें बोलते हैं। प्रेज द लॉर्ड। खत्म हो गया विश्वास, विश्वास नहीं रहा परमेश्वर पर, सच्चे और जीवित परमेश्वर पर विश्वास नहीं रहा। प्रेज द लॉर्ड। और भी होगा अभी तो, लेकिन प्रभु के वचन में लिखा है जो अंत तक धीरज धरेगा। कब तक? अंत तक। हाथ उठा के बोलिए, अंत तक। प्रेज द लॉर्ड। जो अंत तक धीरज धरेगा उसी का उद्धार होगा। प्रेज द लॉर्ड। धीरज से ही तुम अपने प्राणों को बचा सकोगे। प्रेज द लॉर्ड। तुम्हें धीरज धरना अवश्य है, ऐसे लिखा है, बुद्धिमानी के साथ, निर्बुद्धियों के समान नहीं, बेवकूफों के समान नहीं, बुद्धिमानों के समान। प्रेज द लॉर्ड। जी, यहां पर यीशु के लिए लिखा है, और बालक बढ़ता और बलवंत होता और बुद्धि से परिपूर्ण होता चला गया, और परमेश्वर और मनुष्य, प्रेज द लॉर्ड, और परमेश्वर और मनुष्य दोनों का अनुग्रह उस पर था। परमेश्वर मुझ पर, आप पर अपना अनुग्रह रखे, मनुष्य भी मुझ पर, आप पर अपना अनुग्रह रखे। ये परमेश्वर की ओर से वरदान है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। लेकिन यदि आप जबरदस्ती अनुग्रह कराएं रो पीट के किसी के आगे, वो अनुग्रह नहीं है। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर और मनुष्य दोनों के अनुग्रह में बढ़ता चला गया। ये इसकी 52 आयत और पढ़ेंगे, फिर हम देखेंगे परमेश्वर का अनुग्रह हमको कैसे मिलेगा। जी, 52 आयत 52, लूक चैप्टर 2 वर्स 52। हाँ। और यीशु बुद्धि और डील डौल में और परमेश्वर और मनुष्य के अनुग्रह में बढ़ता गया। यीशु बुद्धि, सबसे पहले क्या? बुद्धि। यीशु बुद्धि और डील डौल में और परमेश्वर और मनुष्य दोनों के अनुग्रह में बढ़ता चला गया। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। कितने लोग चाहते हैं परमेश्वर और मनुष्य दोनों का अनुग्रह? हाथ उठा के दिखाएं। निकालिए नीति वचन 3 अध्याय की पहली आयत से, परमेश्वर का अनुग्रह और मनुष्य का भी अनुग्रह है। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर आप पर अनुग्रह कर रहा है और मनुष्य की ओर से भी, जो मनुष्य अनुग्रह करता वो भी परमेश्वर की ओर से। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। जब रूथ अपनी सास के साथ लौटकर आई थी, सब कुछ खत्म हो गया, उसके पति मर गया। नाओमी के साथ जब बैतलहम लौटकर आई तो लोग चिल्लाने लगे, नाओमी आ गई, नाओमी आ गई, नाओमी आ गई। नाओमी ने कहा, मुझे नाओमी ना कहो, मुझे मारा कहो, क्योंकि सर्वशक्तिमान ने मुझे दुख दिया है, सर्वशक्तिमान ने मुझे मारा है। प्रेज द लॉर्ड। बैतलहम छोड़ने के बाद सिवाय मरी के और कुछ नहीं मिलेगा। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु को छोड़ने के बाद, वचन को छोड़ने के बाद, परमेश्वर के अनुग्रह को छोड़ने के बाद, परमेश्वर की हुजूरी को छोड़ने के बाद सिवाय मृत्यु के कुछ नहीं मिलेगा। अगर मृत्यु नहीं होगी तो अधमरे तो हो ही जाएंगे। लूका रचित सुसमाचार 10 अध्याय की 30 आयत से पढ़ लीजिएगा, बाद में पढ़िएगा। एक मनुष्य यरूशलेम से यरीहो को जा रहा था, यरूशलेम को छोड़ दिया, यरीहो को जा रहे हैं। प्रेज द लॉर्ड। वहां पर ज्यादा आनंद है। लिखा भी रास्ते में था, डाकुओं ने उसे घेरा, कपड़े उतारे, मारा पीटा, अधमुआ छोड़कर चले गए। लेकिन धन्यवाद परमेश्वर का कि वो नेक सामरी बनकर फिर भी हमें बचा लेता, लेकिन नाजायज फायदा ना उठाएं उसके प्रेम का। प्रेज द लॉर्ड। हाँ जी, नीति वचन 3 अध्याय की पहली आयत से। हे मेरे पुत्र, हाँ, मेरी शिक्षा को न
सबसे पहला काम जो करना है परमेश्वर का अनुग्रह पाने के लिए और मनुष्य का अनुग्रह पाने के लिए, हे मेरे पुत्र मेरी शिक्षा को ना भूलना। हम पिछले दिनों से बाइबल कॉलेज के अंदर, बाइबल क्लास के अंदर क्या सीख रहे हैं? डॉक्ट्रिन ऑफ गॉड, परमेश्वर की शिक्षा, परमेश्वर के वचन की शिक्षा। हे मेरे पुत्र मेरी शिक्षा को ना भूलना, अपने हृदय में मेरी आज्ञाओं को रखे रहना। हाँ, क्योंकि ऐसा करने ही से तेरी आयु बढ़ेगी। दो काम करने हैं। हे मेरे पुत्र मेरी शिक्षा को ना भूलना, अपने हृदय में मेरी आज्ञाओं को रखे रहना, क्योंकि ऐसा करने से तेरी आयु बढ़ेगी और तू अधिक कुशल से रहेगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। यदि कुशल से रहना चाहते तो ये वाले दो काम मेरी और आपकी जिंदगी में आज से शुरू हो जाए। प्रेज द लॉर्ड, हो रहे हैं, प्रभु का धन्यवाद। और भी ज्यादा इसमें हमको आगे बढ़ना है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। उसके बाद कृपा और सच्चाई तुझसे अलग ना होने पाए, कृपा और सच्चाई तुझसे अलग ना होने पाए, वरन उनको अपने गले का हार बनाना, हाँ, और अपनी हृदय रूपी पट्टिया पर लिखना। उनको अपने गले का हार बनाना और अपने हृदय रूपी पट्टिया पर लिखना। तो लिखा है तो, नहीं तो नहीं। अगर ये वाली बातें हैं तो तू परमेश्वर और मनुष्य दोनों का अनुग्रह पाएगा और तू अति बुद्धिमान होगा। प्रेज द लॉर्ड। ये काम करने से, ये चार काम करने से परमेश्वर का और मनुष्य का दोनों का अनुग्रह। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। फिर आप आनंद के साथ गाएंगे हालेलुया। क्या है वो गाना? तेरा अनुग्रह, तेरा अनुग्रह मेरे लिए मसीहा काफी है, तेरा अनुग्रह मेरे लिए मसीहा काफी है। लहू से तेरे मुझे मिल गई माफी है, तेरा अनुग्रह मेरे लिए मसीहा काफी है। प्रेज द लॉर्ड। तो तू परमेश्वर और मनुष्य का अनुग्रह पाएगा और अति बुद्धिमान होगा। प्रेज द लॉर्ड। प्यारे अजीजों, परमेश्वर चाहता है हमको बुद्धिमान देखना, परमेश्वर चाहता है हम बुद्धिमान बने। प्रेज द लॉर्ड। नीति वचन पूरा भरा पड़ा बुद्धि के बारे में। आपको याद होगा 3-4 दिन पहले एक आयत बताई थी, पहली और दूसरी आयत, नीति वचन 1 अध्याय पहली दूसरी आयत। दाऊद के पुत्र इज़राइल के राजा सुलेमान की नीति वचन, इनके द्वारा पढ़ने वाला। ये नहीं लिखा है कि कौन पढ़े, विश्वासी पढ़े, अविश्वासी पढ़े, पादरी पढ़े। आपको मालूम है इस नीति वचन को पढ़ने के द्वारा आज लोग बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन चला रहे हैं, बड़ी बड़ी संस्थाएं चला रहे हैं, बड़े बड़े एनजीओ चला रहे हैं, जबकि वो विश्वासी भी नहीं है। सिर्फ नीति वचन को पढ़ने के द्वारा लोगों ने बड़े बड़े कविताएं लिख दी, दोहे लिख दिए। प्रभु के लोगों को और कितना इसके बारे में समझने की जरूरत है। इनके द्वारा पढ़ने वाला बुद्धि और शिक्षा प्राप्त करे। जो परमेश्वर के वचन को डेली पढ़ेगा, नीति वचन को डेली पढ़ेगा, सबसे पहली बात बुद्धि आएगी और दूसरी बात परमेश्वर की शिक्षा उसके अंदर आएगी। हालेलुया। बुद्धि और शिक्षा प्राप्त करे और काम करने में बुद्धि और शिक्षा प्राप्त करे और समझ की बातों को समझे। काम करने में प्रवीणता और धर्म और न्याय और निष्पक्षता की शिक्षा पाए, कि भोलों को चतुराई और जवान को ज्ञान और विवेक मिले, कि बुद्धिमान सुनकर अपनी विद्या बढ़ाए और समझदार बुद्धि का उपदेश पाए। प्रेज द लॉर्ड। ये बातें हमारी जिंदगी में परमेश्वर, मैं आपको आज बोलना चाहता हूं, मुझे मालूम है आप में से बहुत सारे लोग परमेश्वर के वचन को डेली पढ़ते हैं। अगर नहीं पढ़ रहे तो पढ़ना शुरू कर दीजिए। मैं विश्वास करता हूं आप में से बहुत सारे लोग परमेश्वर के वचन को डेली पढ़ते हैं। नीति वचन को आप डेली पढ़िए। आप जितनी बार पढ़ेंगे
उतनी बार आपको आनंद आएगा। जितनी बार पढ़ेंगे उतनी बार आपको नया लगेगा। जितनी बार पढ़ेंगे उतनी बार आपको नई शिक्षा हासिल होगी। जितनी बार पढ़ेंगे उतनी बार नया अभिषेक मिलेगा। जितनी बार पढ़ेंगे उतनी बार आपकी बुद्धि और अधिकाई से बढ़ती चली जाएगी। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। इसलिए परमेश्वर के वचन को पढ़ना और उस पर विश्वास करना और उसके अनुसार जीवन को बिताना बहुत जरूरी है। प्रेज द लॉर्ड। यीशु ने कहा, जो कोई मेरे इस वचन को सुनकर मानता है उस बुद्धिमान मनुष्य के समान है जिसने अपना घर चट्टान पर बनाया। प्रेज द लॉर्ड। और वो चट्टान है प्यारे अजीजों प्रभु यीशु मसीह। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रेरितों के काम 6 अध्याय और उसकी 1 आयत से 10 आयत तक हम पढ़ सकते हैं इसको। प्रेरितों के काम 6 अध्याय 1 आयत से और उसकी 10 आयत तक पढ़ सकते हैं। 7वां अध्याय पढ़ सकते हैं। वहां पर आपको मिलेगा स्टीफन। कौन मिलेगा? स्टीफन, स्तेफनुस। और जब आप स्तेफनुस के बारे में पढ़ते हैं, स्टीफन के बारे में पढ़ते हैं, तो वहां पर आपको पता चलेगा कि वो एक बुद्धिमान प्रभु का सेवक था। प्रेज, वो डरा नहीं, वो डरा नहीं मृत्यु से। प्रेज द लॉर्ड। उसने अपनी जान दे दी। लोगों ने उसे पथरवा करके मार दिया, लेकिन अंतिम क्षण में भी यही प्रार्थना करता रहा, हे प्रभु यीशु, इनके अपराधों का दोष इन पर नहीं लगाना। और प्रभु यीशु ने उसको दर्शन दिया स्वर्ग में से। आइए पढ़ते हैं प्रेरितों काम 6 अध्याय और 1 आयत से 10 तक हम पूरा नहीं पढ़ेंगे, आप बाद में पढ़ लीजिएगा। लेकिन मैं आपको सिर्फ बताना चाहता हूं, हम और आप, मैं और आप कई बार बहुत गलतियां कर देते हैं। मैं अपने बारे में खासकर बता रहा हूं, मुझे आपके बारे में नहीं मालूम। कई बार हम बहुत गलती कर देते हैं। हम कई बार इन चीजों को जांचते नहीं हैं। प्रेज द लॉर्ड। इसीलिए हम धोखा उठाते हैं। प्रेज द लॉर्ड। यहां पर लिखा है, मैं पढ़ता हूं थोड़ा जल्दी, कोई बात नहीं, रोमा पढ़ी डबल हो जाएगा। उन दिनों में जब चेलों की संख्या बहुत बढ़ने लगी, तब यूनानी भाषा बोलने वाले और इब्रानी भाषा बोलने वाले पर कुड़कुड़ाने लगे कि प्रतिदिन की सेवकाई में हमारी विधवाओं की सुधि नहीं ली जाती। तब उन 12 ने चेलों की मंडली को अपने पास बुलाकर कहा, ये ठीक नहीं कि हम परमेश्वर का वचन छोड़कर खिलाने पिलाने की सेवा में लगे रहें। इसलिए हे भाइयों, अपने में से 7 सुनाम पुरुषों को इसलिए हे भाइयों, अपने में से 7 सुनाम पुरुषों को जो पवित्र आत्मा और बुद्धि से परिपूर्ण हो चुन लो। प्रेज द लॉर्ड। हमारा कई बार चुनाव गलत हो जाता है। हमें चुनना किसको है? यहां ये इब्तिदाई कलीसिया है, पहली सदी कलीसिया। प्रेज द लॉर्ड। जो 2 अध्याय के अंदर कलीसिया की नींव डली, कलीसिया शुरुआत हुई। प्रेज द लॉर्ड। और उस कलीसिया में चेलों के बीच में जब ये सब प्रॉब्लम हो रही थी, तब उन्होंने क्या किया? इसलिए हे भाइयों, हम अपने में से 7, पहली बात तो जिनको हम चुनते हैं वो सुनाम होना चाहिए। प्रेज द लॉर्ड। 7 सुनाम पुरुषों को चुन लें जो पवित्र आत्मा और बुद्धि से परिपूर्ण हो। चुन लो कि हम उन्हें इस काम पर ठहरा दें। परंतु हम तो प्रार्थना और वचन की सेवा में लगे रहेंगे। इस पर सब ये बात सारी मंडली को अच्छी लगी और उन्होंने स्तेफनुस नामक एक पुरुष को, जो विश्वास और पवित्र आत्मा से परिपूर्ण था, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। स्टीफन विश्वास से परिपूर्ण था, पवित्र आत्मा से परिपूर्ण था और बुद्धि से परिपूर्ण था। प्रेज द लॉर्ड। उसको चुना उन्होंने किस काम के लिए? सुनिए, पवित्र आत्मा से परिपूर्ण था। और फिलिपुस और प्रोखोरुस और निकानोर और तीमोन और परमिनास और अंताकिया वासी निकोलाउस को, जो यहूदी मत में आ गया था, चुन लिया। इन्हें प्रेरितों के सामने खड़ा किया और उन्होंने प्रार्थना करके उन पर हाथ रखे। परमेश्वर का वचन फैलता गया और यरूशलेम में चेलों की गिनती बहुत बढ़ती गई और याजकों का एक बड़ा समाज इस मत को मानने वाला हो गया। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। इसीलिए पौलुस जानता था अच्छी तरीके से, पौलुस के पास ये अनुभव था, उससे परमेश्वर की आत्मा से सारा अनुभव पाया हुआ था। यहां पर पौलुस नहीं था इस समय जब ये चुनाव किया जा रहा है। इसीलिए लिखते समय तीमोथी को कहता है, विश्वास में बलवंत हो जा
और हर दिन शिक्षा दे, उपदेश दे, और उन लोगों को सिखा जो दूसरों को भी सिखाने के योग्य हों। प्रेज द लॉर्ड। उन लोगों को सिखा जो दूसरों को भी सिखाने के योग्य हों। ये जरूरी नहीं कि हम प्रचार करके ही सिखाएं। क्या है जरूरी कि हम प्रचार करके ही सिखाएं? हम अपने जीवन से, अपने चरित्र से, अपने चाल चलन से, अपने बिहेवियर से, अपने रहन सहन से, जिस जगह में हम रहते हैं उस जगह में हमारे जीवन के द्वारा, हमारे चाल चलन के द्वारा, हमारे उठने बैठने के द्वारा, हमारी बोल चाल के द्वारा हम परमेश्वर के वचन को फैलाते हैं। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया। हाथ उठाकर बोलेंगे हालेलुया। परमेश्वर चाहता कि हम बुद्धिमान बने। स्टीफन को प्रभु ने चुना। जोसेफ के बारे में पिछले दिनों हमने पढ़ा। 41 अध्याय उसकी 33 आयत से 52 आयत तक पढ़ सकते हैं। उत्पत्ति 41 अध्याय उसकी 33 से 57 तक पढ़ सकते हैं। सोलोमन द किंग, सोलोमन जो बादशाह था, पहला राजा, 10वां अध्याय उसकी 1 आयत से 13 आयत तक। दूसरा इतिहास 1 अध्याय 7 आयत से 12 आयत तक हम पढ़ सकते हैं। मैं नहीं पढ़वा रहा अभी आपको, पर आप पढ़िए इनको। परमेश्वर से बुद्धि मांगे, मैं और आप, हम सब। जब यीशु मसीह उसको बुद्धि और पवित्र आत्मा की जरूरत है, तो मुझे और आपको जो संसारिक व्यक्ति हैं, शरीर के द्वारा पैदा हुए, लेकिन जब हमने नया जन्म पाया तो आत्मा के द्वारा पैदा हो गए। प्रेज द लॉर्ड। मैंने एक बात बोली थी पिछले दिनों, उस बात को पूरा 2 हफ्ता हो चुका है। मैंने कहा था अपनी गवाही लिख के दीजिए, अपनी बुलाहट के विषय में लिख के दीजिए, अपने दर्शन के विषय में लिख के दीजिए। हालेलुया। आपने क्या सीखा इन 90 दिनों में परमेश्वर के वचन से, वो लिख के दीजिए। आपने प्रभु यीशु मसीह को कब जाना, आपने कब नया जन्म पाया, पाया भी या नहीं पाया? प्रेज द लॉर्ड। सॉरी, आपने कब यीशु को अपना उद्धारकर्ता स्वीकार किया, कब आपने बपतिस्मा लिया, कब आप प्रभु के राज्य में शामिल हुए? प्रेज द लॉर्ड। अपनी एक गवाही तैयार करिए। मैंने बोला सब लोग छोटा छोटा लिखें, कोई बात नहीं, 1 पेज लिखें। जिनके पास 2 पेज है 2 पेज लिखें, उससे ज्यादा ना लिखें, ताकि हम आने वाले समय में एक अच्छी एक न्यूज लेटर अपनी कलीसिया का हम तैयार कर सकें। प्रेज द लॉर्ड। ग्रेस लाइफ फेलोशिप की कलीसिया में इन इतने दिनों में प्रभु ने हमें ये सीखने का सौभाग्य दिया। प्रेज द लॉर्ड। क्या बदलाव आया जिंदगी में या नहीं आया? क्या हम बदल रहे हैं या नहीं बदल रहे हैं? प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद। आज भी पूरी कलीसिया एकजुट है। पूरे 60-65 दिन हो गए, 2 महीने 2.5 महीने होने जा रहे हैं, चर्च नहीं खुला है, लेकिन हर दिन चर्च खुलता है। प्रेज द लॉर्ड। हर घर में चर्च लगता है, हर घर में कलीसिया खुली हुई है। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद। पीपल आर फेथफुल विद गॉड। नहीं, कोई बात नहीं, लेकिन परमेश्वर के लोग जो परमेश्वर से प्रेम रखते हैं, आज पूरी कलीसिया एकजुट है। प्रेज द लॉर्ड। हम शारीरिक रूप से नहीं मिल पाए हैं, लेकिन आत्मिक रूप से हम सब एक साथ हैं। हालेलुया। ये बुद्धिमानी हमको किसने दी है? परमेश्वर ने दी है। प्रेज द लॉर्ड। ये समझ हमको किसने दी? परमेश्वर ने दी। हालेलुया। आइए एक आयत पढ़ के हम खत्म करेंगे क्योंकि समय कम है। अय्यूब की पुस्तक और उसका 12वां अध्याय उसकी 7 आयत से और 13 आयत तक हम जरूर पढ़ेंगे। अय्यूब की पुस्तक और उसका 12 अध्याय उसकी 7 आयत से हम पढ़ेंगे। अय्यूब की पुस्तक 12 अध्याय और उसकी 7 आयत से। तो पूछ और वे तुझे सिखाएंगे। प्रेज द लॉर्ड। देखिए खुदा बाप क्या कह रहा है। देखिए खुदा बाप, व्हाट अ माइटी गॉड वी सर्व। हालेलुया। क्या ध्यान दिया आपने? क्या ध्यान दिया आपने? प्रेज द लॉर्ड। अगर ध्यान दिया तो जोर से बोलें हालेलुया। हाथ उठाकर अपने स्थान पर हाथ उठाकर बोलें हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यहां पर कह रहा पशुओं से तो पूछ और वे तुझे सिखाएंगे, और आकाश के पक्षियों से और वे तुझे बताएंगे। प्रेज द लॉर्ड। भजन संहिता के अंदर दोबारा दाऊद कहता तुम घोड़े और खच्चर के समान ना बनो, जो बुद्धि नहीं रखते, जो समझ नहीं रखते।
पिछले दिनों हम पढ़ रहे थे नीति वचन 6 अध्याय में, वहां पे लिखा है आलसी चींटियों के पास जा और उनके काम पर ध्यान दे और उनसे सीख। प्रेज द लॉर्ड। यहां प्रभु का दास अय्यूब सोपर को उत्तर दे रहा है। प्रेज द लॉर्ड। नामाती सोपर जो उसका फ्रेंड है उससे उत्तर दे रहा है, कह रहा है पशुओं से तो पूछ, वे तुझे सिखाएंगे, आकाश के पक्षियों से वे तुझे बताएंगे, पृथ्वी पर ध्यान दे तब उससे तुझे शिक्षा मिलेगी, और समुद्र की मछलियों भी तुझसे वर्णन करेंगी। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। समुद्र की मछलियां भी तुझसे वर्णन करेंगी। कौन इन बातों को नहीं जानता कि यहोवा ही ने अपने हाथ से संसार को बनाया है, उसके हाथ से एक एक जीवधारी का प्राण और एक एक देहधारी मनुष्य की आत्मा भी रहती है। मेरी और आपकी आत्मा परमेश्वर के हाथ में रहती है। जैसे जीभ से भोजन चखा जाता है, वैसे ही कान से वचन नहीं परखे जाते। और अगली आयत, प्रेज द लॉर्ड। लेकिन आज हम उनको समझते नहीं, कुछ भी नहीं समझते। आज हम सोचते हैं हम पढ़े लिखे हैं, हम समझदार हैं, हमारी माँ, हमारे बाप, क्या है ये पता नहीं कौन से पुराने जमाने के, इन्हें क्या आता है, इन्हें कुछ नहीं आता। क्या लिखा है यहां पर? बूढ़ों में बुद्धि पाई जाती है और लंबी आयु वालों में समझ होती है। ये कौन बूढ़े हैं? ये कौन से बूढ़े की बात लिखी है? जो परमेश्वर के वचन में पुरनिया है। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर के लोग, परमेश्वर के दास दासियां, परमेश्वर के बच्चे, परमेश्वर की औलाद, आप सब, प्रेज द लॉर्ड, एल्डर्स। बूढ़ों में बुद्धि पाई जाती है, लंबी आयु वालों में समझ होती है। 104 का 24 निकालो। प्रेज द लॉर्ड। भजन 104 का 24। परमेश्वर में पूरी बुद्धि और पराक्रम पाए जाते हैं, युक्ति और समझ उसी में है। हालेलुया। मैं एक नेगेटिव बात आपको बताता हूं। अगली आयत 14 आयत। देखो जिसको वो ढा दे वो फिर बनाया नहीं जाता, चाहे कितनी भी तिकड़म लगा ले, चाहे कितने भी तरीके अपना ले। परमेश्वर से अलग होकर, यीशु ने कहा तुम मुझसे अलग होकर कुछ भी नहीं कर सकते। प्रेज द लॉर्ड। आप अपनी बुद्धि लगाते रहिए। प्रेज द लॉर्ड। अपनी समझ लगाते रहिए। देखो जिसको वो ढा दे वो फिर बनाया नहीं जाता, और जिस मनुष्य को वो बंद कर दे वो फिर खोला नहीं जाता। प्रेज द लॉर्ड। ये परमेश्वर के हाथ में है। बुद्धि उसके हाथ में है, पराक्रम उसके हाथ में है, समझ उसके हाथ में है, धन उसके हाथ में है, आयु उसके हाथ में है, पवित्र आत्मा उसके हाथ में, मेरी और आपकी आत्मा उसके हाथ में है। हाँ पढ़िए 104 का 24। हे यहोवा तेरे काम अनगिनत हैं। हे यहोवा तेरे काम अनगिनत हैं। इन सब वस्तुओं को तूने बुद्धि से बनाया है। इन सब वस्तुओं को तूने बुद्धि से बनाया है। पृथ्वी तेरी सम्मति से परिपूर्ण है। प्रेज द लॉर्ड। पृथ्वी तेरी सम्मति से परिपूर्ण है। सम्मति लेते हैं? किससे सम्मति लेते हैं आज आप? किससे बुद्धि मांगते हैं आप? जिसके पास बुद्धि घटी हो परमेश्वर से मांगे, जो बिना उलाहना दिए उदारता से देता है, सबको दी जाएगी। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। आइए प्यारे सीधो बुद्धिमान बने, निर्बुद्धियों की न्याय ना चलें, बुद्धिमानों की न्याय चलें, क्योंकि दिन बुरे हैं। अवसर को बहुमूल्य समझें, क्योंकि अवसर जो एक बार निकल गया दोबारा नहीं आता है। वक्त गया जो प्यारो वापस फिर नहीं आता। आज ही समय है। बेवकूफ़ी ना करें, ना समझो के ना समान ना चलें, नादानों के समान ना चलें, दानाओं के समान चलें, समझदारों के समान चलें। बुद्धि और समझ प्रभु देता है, उससे मांगे। आइए प्रार्थना करेंगे। अपनी आंखों को बंद करें, अपने सिर को परमेश्वर की पाक हुजूरी में झुकाएं। हालेलुया। और हम प्रार्थना करेंगे कि प्रभु हमें बुद्धि से परिपूर्ण कर। हालेलुया। हे परमेश्वर पिता, तू मुझे पवित्र आत्मा और बुद्धि से परिपूर्ण कर। मुझे बुद्धि दे, मुझे ज्ञान दे, मुझे समझ दे, मुझे अपनी आत्मा का अभिषेक दे प्रभु, अपने आत्मा की भरपूरी दे। अगर हम सिर्फ ऐसे ही वचन को सुनते रहेंगे, हमारे जीवन में बदलाव यदि नहीं आएगा, हम बदलाव बहुत ज़रूरी है। प्रेज द लॉर्ड। बदलाव हर दिन बहुत ज़रूरी है हमारी ज़िंदगी में। आइए प्रार्थना करेंगे इस समय, और मैं रिक्वेस्ट करूँगा हमारे पादरी साहब से, पास्टर आइजक जी से,
कि वो प्रार्थना में अगुवाई करें, ताकि हम सब, मैं और आप, हम सब मिलाकर परमेश्वर में हर दिन बुद्धिमान होते चले जाएं। प्रभु में बुद्धिमान बनिए। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया। और जब नीति वचन पढ़ेंगे, परमेश्वर का वचन पढ़ेंगे, तो आप अपने आप बुद्धिमान होते चले जाएंगे। आइए प्रार्थना करेंगे। हम सब अपनी आंखें बंद करें और प्रार्थना करेंगे। थैंक यू जीसस। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु जी, हम आपका धन्यवाद देते हैं थैंक यू आज के जीवित वचन के लिए। एक बार फिर प्रभु, आज शाम को आपने हम सबके जीवन में दिखाया, और प्रभु आप अपने दास को अपने हाथों में लेकर के इस्तेमाल किया कि प्रभु इतने दिनों से प्रभु हम जो आपने हमें वचन दिया, ये वचन हमारे जीवन में कार्य करे। और आज भी प्रभु हमने अपने वचन से सुना पिता, प्रभु जी हमें वो बुद्धि चाहिए पिता, जो बुद्धि पवित्र आत्मा देता है पिता, ताकि हम उस बुद्धि के अनुसार प्रभु इस पृथ्वी पर अपने दिन को बिताते हुए तेरे अनंत काल के राज्य के लिए तैयार हो जाएं। ताकि प्रभु हम बुद्धिमान होकर के तेरे उस अनंत काल की योजना को समझ सके, जिसके लिए आप पृथ्वी पर मानव देह में आए पिता, और आपने देह में आकर के हमारे उद्धार के सारे कार्य को पूरा किया। और प्रभु आपने उस कार्य को इतना छोटा करके हमें एक विश्वास के द्वारा दे दिया, ताकि जो कोई इस पर विश्वास करे वो नाश ना हो, परंतु आमीन, हालेलुया। हमें आपकी आज्ञाओं को मानना सिखा, ताकि प्रभु इस संकट के समय में, जबकि प्रभु आपका आगमन बहुत निकट है प्रभु जी, उसके लिए हर एक विश्वासी बच्चे से लेकर बड़ा तक, एक एक बुजुर्ग प्रभु आपके वचन के अनुसार चलने वाला बन जाए, ताकि प्रभु जो मुकुट आपने हमारे लिए रखा है पिता, वो छीने नहीं, बल्कि हम उसको प्राप्त आमीन, हालेलुया, थैंक यू जीसस, रखने वाले बने, ताकि जब प्रभु आपका आगमन हो तो पिता हम उस मुकुट को आपके राज्य में प्राप्त कर सके पिता। प्रभु इस धरती पर हमें ही चलते हुए प्रभु मूसा की तरह, जो भजन संहिता में लिखा पिता, हमें दिन गिनने की समझ दे दे, ताकि अंत के समय आमीन, 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 हालेलुया, बल्कि प्रभु आत्मा में जागृत हो जाए, और प्रभु अपने उस मुकुट को और उस वचन को जो आपने हमें दिया है थाम करके अपनी दौड़ को पूरा कर ले पिता। जैसे पौलुस ने बोला, मैं लक्ष्य की ओर दौड़ा जाता हूँ पिता, हमारा लक्ष्य मसीह को प्राप्त करना, मसीह के राज्य में वो प्रभु उसका वारिस बनना पिता, ताकि प्रभु जी जिस उद्देश्य के लिए आपने धरती को रखा प्रभु वो खत्म होने जा रहा है पिता। प्रभु जी हमें से हर एक को अपने दुल्हन की तरह तैयार करो, ताकि प्रभु हम पवित्रताई के वस्त्रों को धारण कर ले, तेरे वचन को धारण कर ले, और तेरे वचन में प्रभु हम समा जाएं, ताकि प्रभु तेरा मर्जी हमारे जीवन से पूरा हो। आमीन, हालेलुया। अपने दास को इस्तेमाल किया, इसके लिए आपका धन्यवाद। सारा आदर, सारा महिमा प्रभु यीशु मसीह आपको हम देते हैं। इस प्रार्थना को पवित्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं, आमीन। आए हमारे बाप, तू जो आसमान में है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर होती है जमीन पर भी हो। हमारी रोज की रोटी आज हमें बख्श दे, जिस प्रकार हम अपने कसूरों को माफ़ करते हैं, तू हमारे कसूरों को माफ़ कर। हम आज आजमाइश में न पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाहत, कुदरत और जलाल हमेशा तेरा ही है। आमीन। और अब हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्ट का अनुग्रह, परमेश्वर पिता का प्रेम, पवित्र आत्मा की सहभागिता, संगति हम सभी के साथ, दुनिया के तमाम ईमानदारों के साथ, विश्वव्यापी कलीसिया के साथ, स्थानीय कलीसियाओं के साथ, प्रभु के दासों के साथ, अब से लेकर और हमेशा हमेशा के लिए होता रहे। आमीन। फेसबुक वालों को बहुत बहुत थैंक यू। प्रभु आपको बहुत बहुत आशीष दे। गॉड ब्लेस यू।